है वो बहुत दुखद है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार ZRTI का जो प्रशासन जिम्मेदार। जैसी कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली, जो खाने क्वालिटी में बड़ी गिरावट आई है, जो सब्जी आ रही वो अच्छी नहीं आ रही है। लेकिन ये बड़ी आश्चर्य की बात है, जो कमेटी वहाँ बनी हुई है ये सब इंस्पेक्शन के लिए, उसने अच्छे से काम नहीं किया है। इस बात की मैं कड़ी निंदा करता हूँ, प्रशासन को आगाह करता हूँ, अगर ZRTI में जो प्रशिक्षणार्थी हैं अगर उनके स्वास्थ्य साथ खिलवाड़ किया गया तो सेंट्रल मजदूर संघ चुप नहीं बैठेगा, आंदोलनात्मक कार्रवाई इसके आगे की जाएगी। सर दूसरा सवाल ये है कि जो ऑन ड्यूटी एक्सीडेंटल आपने जो इंश्योरेंस निकाला है, ये हमारा सेंट्रल मजदूर संघ का एक तरह से कमिटमेंट है कि जो हमारा एम्प्लॉई ईश्वर ना करे किसको हो एक्सीडेंट में जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार को तात्कालिक लाभ देने के लिए सेंट्रल मजदूर संघ द्वारा 1 लाख रुपए का चेक आर्थिक सहायता के रूप में उसे दिया जाता है। सर तीसरा सवाल ये है कि इंश्योरेंस नहीं है, ओके, अनुदान अनुदान में नहीं बोल सकते, हम सहायता करते, सहायता अनुदान बोल ही नहीं सकते। ओके। हम सिर्फ सहायता करते हैं कि हमारा कलीग को हार्डशिप ना होनी पड़े इमीडिएट, इसके लिए हम अपनी तरफ से सर और दूसरा जो आपका एक नियम है कि इसी सोसाइटी में भी 24 घंटे अगर ड्यूटी पे नहीं रहा आदमी तो इंश्योरेंस नहीं मिलता हुआ, सिर्फ ऑन ड्यूटी वाले को ही मिलता है ECC का जो सभासद है उसके लिए। इस सोसाइटी का मैनेजमेंट हमारे हाथ में नहीं है। अगली बार जब मैनेजमेंट आ जाएगा तो आपकी बात का मैं जवाब 100% और मैनेजमेंट हम लेंगे, क्योंकि जो इसी सोसाइटी में धांधली चालू है, हमारा उसमें कहना है सोसाइटी में कि इसी सोसाइटी का सारा कामकाज ऑनलाइन होना चाहिए। जब ऑनलाइन होगा बाकी अपने आप रुक जाती है। अगर आज के डेट में जब बैंकिंग सर्विसेज इतनी उन्नत हो चुकी है कि हम बैठे बैठे बैंकिंग ऐप सारा काम करते हैं, तो ऑनलाइन तो इसी सोसाइटी में ऑनलाइन फॉर्म क्यों नहीं भरा जा सकता, ऑनलाइन लोन क्यों नहीं उसका हो सकता है। आजकल बिना जमानत के बाहर की बैंकें लोन दे रही हैं, हम तो अपने रेलवे कर्मचारियों को लोन देते हैं, बिना जमानत के क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि जमानत देने के लोग तैयार नहीं होते। तो हमारा यही मांग है कि जितने भी काम काज है टोटल ऑनलाइन होना चाहिए। जब इससे फ़ायदा क्या है, अभी क्या होता है, लोन लेने के लिए आपको डेलीगेट पकड़ना पड़ता है, डेलीगेट के पीछे दौड़ना पड़ता है, डेलीगेट के व्यक्तिगत हित भी हो सकते हैं डेलीगेट। अभी उन्होंने 2 दिन जो मेस बंद रख के बाहर से खाना मतलब कैटरिंग वालों से खाना खिलाने का काम किया, अभी फिर से मेस से स्टार्ट किया, तो हम लोग फीडबैक लेंगे। मुझे लगता है उसमें सुधार होना चाहिए, तो उसमें सुधार फीडबैक में नहीं आया है, नहीं हुआ है, तो फिर हम लोग उसके ऊपर कार्य करेंगे। जो बीच बाधा वाला जो घटना हुई थी उसके बाद हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि प्राथमिकता ये थी कि वहाँ जो भी वहाँ ट्रेनिज जो एडमिट हुए अस्पताल में उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट देकर उनको बिल्कुल सुखरूप वहाँ से निकाला जाए। तो पूरे के पूरे ट्रीटमेंट होकर प्रशासन ने व्यवस्था कराई थी और निकल गए। दूसरा कि वहाँ जो खाने की गुणवत्ता बोलो, साफ सफाई का मामला बोलो, इसके लिए ज़्यादातर हम लोगों ने वहाँ जोर शोर मचाया था, आवाज़ उठाई थी। तो उन्होंने 2 दिन मेस को बंद रख के उसका बिल्कुल इंटेंसिव क्लीनिंग सफाई कराने का काम किया, जिसका फ़र्क ये पड़ा कि भाई वहाँ भी स्थितियाँ जो है साफ़ सफाई की मेस में बढ़िया हो गई है, लेकिन उसके अलावा हॉस्टल की जो परिस्थितियाँ वो अभी भी ठीक ठाक नहीं है। वहाँ अभी भी साफ़ सफाई का हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि वहाँ सफाई वाले केवल 9 काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने प्रिंसिपल महोदय से बात किया, DRO महोदय से बात किया, और अभी हम लोग इसको मुख्यालय स्तर पर भी ले जाने का काम कर रहे हैं। इसमें सुरक्षित वहाँ का जो सिक्योरिटी वाला मामला है, वहाँ के हॉस्टल का RO वाला मामला है, इसको भी लेकर हम लोग आगे कार्य करने वाले हैं।